बीटा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। ओके, तो हमारे साथ बीटा अल्फा थैलेसीमिया तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। बीटा थैलेसीमिया में जैसे कि हमारे साथ हेमोग्लोबिन में कितना है, हमारे साथ 2 बीटा, ओके, और 2 अल्फा, सही है। अल्फा थैलेसीमिया ऑलरेडी हो चुकी है, सही है। तो हमारे साथ अब बीटा थैलेसीमिया में हमारे साथ बीटा जो ग्लोबिन रिंग है ना, उसमें हमारे साथ क्या आ जाए, कमी। ये हमारे साथ क्रोमोसोम हो गए फॉर एग्जांपल, सही है। और बीटा ग्लोबिन रिंग के लिए कौन सा क्रोमोसोम चाहिए, दैट इज 11। हमारे साथ 11 क्रोमोसोम पे हैं 2 जीन्स, सही है, एक काम पे और दूसरा पे हमारे साथ। तो अगर एक जीन इफेक्ट हो जाए, एक जीन पर बीटा ग्लोबिन रिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज माइनर थैलेसीमिया। और अगर हमारे साथ दोनों जीन्स इफेक्ट हो जाए, दैट इज मेजर थैलेसीमिया। ओके, तो अगर हमारे साथ देखो, हमारे साथ बीटा ग्लोबिन रिंग की मिकदार क्वांटिटी में कमी आ जाए से उसको हम बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। अब जब हमारे साथ बीटा थैलेसीमिया क्यों आएगा, हमारे साथ क्यों इसकी क्वांटिटी में कमी आएगी, द रीजन इज दैट कि हमारे साथ ग्लोबिन चिन के लिए जो जीन्स है उसमें डिफेक्ट, म्यूटेशन आ जाएगी। इसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अगर हमारे साथ एक जीन इफेक्ट हो गया, एक जीन म्यूटेटेड, दैट इज माइनर थैलेसीमिया। और अगर हमारे साथ दोनों जीन्स म्यूटेटेड हो गए, दैट इज मेजर थैलेसीमिया। ओके, अब हमारे साथ भाईजान इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्लिनिकल फीचर, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे साथ देखो, अब जब हमारे साथ बीटा ग्लोबिन चेन नहीं होगा, सही है, तो ये अल्फा चेन भी ये हमारे साथ क्या हो जाएंगे, प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में होता है प्रिसिपिटेट। और जब इस तरह की सेल हमारे साथ स्प्लीन से पास होगा, स्प्लीन से पास होगा, तो वहां पे स्प्लीनिक माइक्रोपेज इसको क्या करेंगे, एनगल्फ करेंगे। और हमारे साथ आरबीसी की क्या होगी, ब्रेकडाउन, आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी। अब जब हमारे साथ आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी, सही है, तो ऑफ कोर्स आरबीसी में हमारे साथ क्या है, हेमोग्लोबिन है। और हेमोग्लोबिन की वजह से हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ बिलिरुबिन आएगा तो जॉन्डिस होगी, सही है। तो एक तो हमारे साथ थैलेसीमिया में वो क्लिनिकल फीचर जो हेमोलाइटिक एनीमिया में होते हैं, तो हेमोलाइटिक एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स होंगे, हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया के क्लिनिकल फीचर्स होंगे, सही है। मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सही है, टेकिपनिया होगा, टिकिकार्डिया होगा, वीकनेस होगी, सही है। और जब हीमोलाइसिस हो जाएगी तो हमारे साथ क्या, उससे बिलिरुबिन, तो बिलिरुबिन क्या होगा, इंक्रीज होगा बिलिरुबिन। तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया इज आल्सो नोन एज जॉन्डिस, जॉन्डिस भाईजान। जॉन्डिस में, हाइपर बिलिरुबिनीमिया में और एक्ट्रस में से ये फर्क क्या है, देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि नॉर्मल वैल्यू, बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है, 1.2। बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, अगर ये वैल्यू 1 से लेके 2 तक हो, 1 से लेके 2 तक, दिस इज नोन एज हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ये हमारे साथ क्या है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। और अगर ये मोर देन 2 हो, मोर देन 2, सही है,
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 2 होना और वो सिर्फ हमारे साथ क्या करे, आइज इफेक्ट करे, स्केलरा, सही है, दैट इज एक्टरस। अगर सिर्फ आइज दैट इज एक्टरस। और अगर ये हमारे साथ होल बॉडी को, ऑल बॉडी की क्या डिपोजिट म्यूकोजा में, सही है, स्किन में हमारे साथ डिपॉजिट हो जाए और येलो डिस्कलरेशन हो, तो वो हमारे साथ क्या है, दैट इज जॉन्डिस। उसको फिर हम क्या बोलेंगे, जॉन्डिस बोलेंगे। तो हमारे साथ इसमें क्या होगी, जॉन्डिस होगी, सही है। अब इसके अलावा हमारे साथ जब हिमोलाइसिस होगी बहुत ज्यादा, तो जो बोन मेरो है, बोन मेरो उसकी फंक्शनिंग ज्यादा होनी चाहिए ना, तो हमारे साथ रेड बोन मेरो ज्यादा होगा या येलो बोन मेरो? हमारे साथ जो येलो बोन मेरो है ना, वो भी क्या होगा, रेड बोन मेरो को चेंज हो जाएगा, रेड बोन मेरो को। तो सारा का सारा बोन मेरो हमारे साथ रेड होगा और उसकी वजह से हमारे साथ बहुत ज्यादा क्या होगी, एरिथ्रोपोइसिस होगी, सही है। और जब एरिथ्रोपोइसिस, तो बोन की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, उसमें एक ये बोन हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये जो स्कल बोन है ये इंक्रीज हो जाएगा, फ्लैट बोन, इसको फ्रंटल बोसिंग बोलते हैं, फ्रंटल बोसिंग, सही है। तो फ्रंटल बोसिंग, और ये और किस चीज में होता है फ्रंटल बोसिंग, ये हमारे साथ जब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाए ना, वो भी, लेकिन ग्रोथ हार्मोन जब इंक्रीज हो जाए आफ्टर प्यूबर्टी, सही है। जब देखो ग्रोथ हार्मोन दो तरह से एक्ट करता है, एक लीनियर ग्रोथ करता है, सही है, कि क्या करे, हाइट इंक्रीज करे, और दूसरा हमारे साथ बोन की क्या डेंसिटी को इंक्रीज करे। लेकिन बिफोर 20 जो एपिफाइशियल प्लेट हमारे साथ जब तक क्लोज ना हो चुका हो और उसमें हमारे साथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए क्या, ग्रोथ की हार्मोन, सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें हमारे साथ लेंथ वाइज ग्रोथ होगा, बंदे की लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन जब बोन की एपिफाइशियल प्लेट बंद हो जाए, सही है, क्लोज्ड हो जाए और फिर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाए, सही है, तो हमारे साथ क्या होगा, उसकी बोन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, सही है। तो उनमें हमारे साथ फ्रंटल बोसिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ क्या होगी, देखो जब आप ये जाइगोमेटिक बोन नहीं है, ये भी हमारे साथ क्या होगा, ये इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। इस तो चिपमंक अपीयरेंस, ओके, चिपमंक अपीयरेंस इसकी वजह से होगी, सही है। और देखो हेमोग्लोबिन, ये जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है ना, एडल्ट, इसमें 2 टाइप है। एक हमारे साथ है HbA1 और HbA2, सही है, HbA1 और HbA2। तो नॉर्मली हमारे साथ HbA1 कितना होता है, 97%, ओके, और हमारे साथ ये HbA2 कितना होगा, 3%, सही है। अगर ये हमारे साथ HbA2 हमारे साथ कितना आ जाए, HbA2 more than 3.5% on electrophoresis, this is the diagnosis of बीटा थैलेसीमिया। ये हमारे साथ बीटा थैलेसीमिया की क्या है, और हमारे साथ हेमोलाइटिक मार्कर्स, ओके, हमारे साथ LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी हमारे साथ क्या होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, सही है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इसकी क्लिनिकल फीचर्स है। अब हमने इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, हाउ टू इन्वेस्टिगेट। आप इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, CBC, सबसे पहले आपने CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC में क्या करोगे, हमारे साथ HB क्या होगा, डिक्रीज, हेमोग्लोबिन क्या होगा, डिक्रीज, तो क्योंकि हेमोलाइसिस हो रही है, HB हमारे साथ क्या होगा, इंक्रीज।
डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे साथ सेल की साइज क्या होगी, छोटी, और हेमोग्लोबिन भी उसमें क्या होगा, थोड़ा। तो जब हेमोग्लोबिन वो हमारे साथ कलर पे इफेक्ट करता है और साइज, इसमें हमारे साथ माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। सही है, माइक्रोसाइटोसिस होगा, माइक्रोसाइटोसिस। और माइक्रोसाइटोसिस के लिए जो MCV है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये आपको कितना आएगा, लेस देन 80 फेम्टोलीटर, लेस देन 80 फेम्टोलीटर। ये MCV हमारे साथ लेस देन 80 हमारे साथ क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटोसिस MCV हमारे साथ क्या होगी, डिक्रीज। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या आ जाएगा भाई, अल्ट्रासाउंड पे हमारे साथ आ जाएगा स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली एक होता है स्प्लीनोमेगेली, एक होता है हाइपरस्प्लेनिज्म। हाइपरस्प्लेनिज्म मीन फंक्शन का इंक्रीज होना, स्प्लीनोमेगेली मीन साइज का इंक्रीज होना, और इसके साथ साथ और हम क्या कर सकते हैं, एक्सरे करेंगे, एक्सरे। ओके, जब एक्सरे करेंगे तो उसमें एक अफेरेंस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रू कट, सही है, क्रू कट अफेरेंस। ओके, ये हमारे साथ हेमोफीलिया में भी होता है, सही है, क्रू कट अफेरेंस। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, और हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन बीटा थैलेसीमिया के ये जो क्लिनिकल फीचर है ना, ये हमारे साथ कब होंगे, आफ्टर 6 मंथ। और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। और इसकी ट्रीटमेंट का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, दैट इज सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। ओके, हमारे साथ हीमोक्रोमेटोसिस मीन आयरन डिपोजिशन या एबनॉर्मल आयरन कलेक्शन इन द बॉडी। ओके, हमारे साथ वो आगे हमने पढ़ना है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में वो सारा। तो ये हमारे साथ बीटा थैलेसीमिया के पॉइंट्स हो गए।